पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बार कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। हालांकि पोल के आंकड़े राजनीतिक माहौल के आधार पर तैयार किए गए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान कराने की बात कही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, जिसके बाद से उपभोक्ताओं में राहत देखने को मिली है, जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सप्लाई सामान्य बनी रहेगी। गाजियाबाद में जासूसी मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे थे। फिलहाल इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संसद में इस्तेमाल हो रहे चीनी कैमरों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जबकि सरकार ने राहुल गांधी के इन आरोपों को निराधार बताया है। ईरान और अमेरिका तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ईरान ने भारत के एलपीजी टैंकरों को हॉर्मज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। तनाव के चलते सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य रहेगी। देश में एक बार फिर रोजमर्रा की चीजों की कीमत बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि एफएमसीजी कंपनियां साबुन, तेल समेत कई उत्पादों को महंगा करने की तैयारी में है। कंपनियों ने महंगाई की वजह कच्चे माल की बढ़ती कीमत को बताया है, जबकि उपभोक्ताओं में इसे लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। पेट्रोल 450 और डीजल 500 रुपये प्रति लीटर के पार बताया जा रहा है, जिसके कारण आम जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल पाकिस्तानी सरकार हालात को संभालने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में 81,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है, जबकि युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। शिमला के नेरवा इलाके में नमाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मच गया। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए सुरक्षा बढ़ाई है। इंडियन नेवी के बेड़े में एक नया युद्धपोत शामिल हुआ है। यह आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस बताया जा रहा है। नेवी चीफ का कहना है कि इससे समुद्री सुरक्षा और ज्यादा मजबूत मिलेगी, जबकि विपक्ष ने रक्षा बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब किताबों और यूनिफॉर्म में स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। यह कदम अभिभावकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। फिलहाल सरकार ने इस पर निगरानी और कार्रवाई का भरोसा दिया है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की नीतियों और युद्ध को लेकर जनता नाराज है। वहीं विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे टोल दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि टोल में 5 से 85 रुपये तक की वृद्धि की गई है, जिसके कारण वाहन चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ती लागत के कारण लिया गया है। आम आदमी पार्टी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल से जुड़े विवाद सामने आए हैं। हरियाणा के एक नेता ने राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि आप समर्थक इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ले सकते हैं, जिसके कारण बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। वहीं नई सरकार को लेकर जनता के बीच अटकलें तेज हो गई हैं। देश के कई राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। फिलहाल सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। फ्लाइट में फ्री सीट देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला नई नीति के तहत लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर पायलट को पकड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पायलट को मिशन के दौरान हिरासत में लिया गया है। इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। फिलहाल सभी देशों की नजर अमेरिकी प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। टीएमसी ने चुनाव अधिकारियों को हटाने की मांग उठाई है, जबकि चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। करीब 5,600 फैक्ट्रियों के बंद होने की संभावना जताई गई है, जिससे 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। फिलहाल सरकार ने समाधान के लिए कदम उठाने की बात कही है। ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व का संकेत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष ने ममता बनर्जी के सभी आरोपों को निराधार बताया है। होरामांझी स्ट्रेट को लेकर वैश्विक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। यह मार्ग तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने युद्ध के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन गिराने की बात कही है। यह दावा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। नासिक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कुएं में कार गिरने से करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका सीधा असर भारतीय फार्मा कंपनियों पर पड़ सकता है। यह फैसला घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बताया जा रहा है। फिलहाल व्यापार जगत में इस फैसले को लेकर चिंता बढ़ गई है।